हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु जी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th में आर एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 12 बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रिंसिपल। यहाँ क्या दिया गया? प्रिंसिपल। द मनी बारो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर द सम। जो भी मनी मान लीजिए किसी से हम उधार लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये दिया गया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? द एडिशनल मनी पेड बाय द बारो इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। मतलब अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। उस अब उसका अमाउंट देख लीजिए। अमाउंट किसको कहते हैं? द टोटल मनी पेड बाय द बारो टू लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। मतलब टोटल मनी, उसमें प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इक्वल टू यहाँ होता भी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट अनइनफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। मतलब सिंपल इंटरेस्ट वे होता है जो एक मनी पर जो हम पैसा उधार लेते हैं उसी पर इंटरेस्ट लगता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको उस पर मनी जो लेते हैं उस पर भी और जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी, दोनों पर मिलकर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12A, उसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज 12A का। पहले में क्या पूछा जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है और अमाउंट भी बताना है। जब प्रिंसिपल कितना दिया गया? ₹6,400 और रेट दिया गया 6% पर एनम और टाइम दिया गया 2 ईयर्स। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये लिखना है क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो पहले आप लिख लीजिएगा प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है? ₹6,400, ये लिख दीजिएगा। दूसरा फिर क्या दिया गया है? रेट दिया गया है, रेट लिख दीजिएगा। रेट कितना दिया गया है? 6% पर एनम, ये लिख दीजिएगा 6% पर एनम, ये हो गया। फिर उसका टाइम दिया गया है, टी दिया गया है, कितना दिया गया? 2 ईयर्स, कितना दिया गया? 2 ईयर्स, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर फार्मूला आप लगा दीजिएगा। क्या फार्मूला है? एस आई इक्वल टू, क्या लिखिएगा? एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? तो पी की वैल्यू यहाँ देखिए कितना दिया गया है। पी की वैल्यू 6,400, तो 6,000 यहाँ लिख दीजिएगा 400। और आर कितना दिया गया? 6%, तो 6 लिख दीजिएगा। और टाइम कितना दिया गया? 2 अपॉन 100 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दीजिएगा। अब उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ बचेगा 64 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, और 12 का जो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ₹768। 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72 और 4 76, ये आ गया। ये क्या आया? यस आई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अभी तो एक चीज़ आ गया आपका, एक आंसर। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। अमाउंट इक्वल टू आप जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो पी कितना लिखेंगे? पी कितना दिया गया? 6,400, तो आप लिख दिएगा 6,400 और प्लस एस आई कितना दिया गया है? एस आई जो आया है ये 768, ये लिख दीजिएगा। अब इसको ऐड करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 7 6 कितना होता है? 11 617। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आपका आ जाएगा 7,168। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए आप, दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया 2650, रेट दिया गया 8% और टाइम दिया गया 2 होल 1/2। बस इसमें टाइम जो है मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया गया है। इसको आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लिख दीजिए। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है? ₹2650, ये दिया गया है। फिर उसके बाद रेट कितना दिया गया? तो आर इक्वल टू दिया गया है 8%, कितना दिया गया है? 8%। और टाइम कितना दिया गया है? टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू दिया गया है 2 होल 1/2 ईयर्स, ये दिया गया। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स, ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स, ये हो गया। अब फार्मूला लगा दीजिएगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला देखिए, एस आई इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पी की वैल्यू कितनी दी गई है 2650, आर की वैल्यू कितनी दी गई 8 दी गई और टाइम कितना दिया गया 5/2, तो 2 नीचे चला जाएगा और इंटू 100 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 25 जा 100 हो जाएगा और 5 1 जा 5 5 5 जा 25 ये हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 530। ये क्या आ जाएगा, ये आपका SI आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या निकाल लीजिएगा, ये अमाउंट इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसका है 2650 और प्लस SI कितना है 530, कितना है 530। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिएगा तो 0 और 5 3 8 हो जाएगा और 6 5 11 2 1 3, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 3180। यही क्या हो जाएगा आपका, दो आंसर यही हो जाएगा, एक SI हो जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया रुपीज़ 1500, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया 12% और टाइम क्या दिया गया 3 ईयर्स 3 मंथ ये दिया गया। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू लिख दें। वैल्यू क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल हम लिख देंगे 1500, प्रिंसिपल क्या दिया गया 1500 ये लिख लेंगे। उसके बाद फिर रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है तो रेट लिख देंगे, रेट इक्वल टू 12%, कितना दिया गया 12% पर एनम ये दिया गया है। फिर टाइम कितना दिया गया है तो टाइम यहाँ दिया गया है टी इक्वल टू कितना दिया गया है ये 3 ईयर्स और प्लस 3 ये कितना मंथ ये दिया गया आपका 3 मंथ ये दिया गया। तो इसको पहले ईयर में चेंज कर दीजिए। ईयर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा 3 और प्लस मंथ, 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं 12, ये अपॉन 12 कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा ईयर्स। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 1 13, ये आ जाएगा 13/4 ईयर्स। ये टाइम इतना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 13/4 ईयर्स। अब आप क्या करिएगा फार्मूला लगा दीजिएगा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो P की वैल्यू कितनी दी गई है ये 1500 और इंटू R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू 12% और टाइम कितना दिया गया 13/4, तो 13 यहाँ लिखिएगा, 4 नीचे लिख दीजिएगा, 4 इंटू ये 100, ये 100 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 हो जाएगा। अब उसका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा रुपीज़ 585, 15 3 जा 45, 15 9 जा ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 585 ये हो जाएगा। अब उसके बाद अमाउंट निकाल लीजिएगा आप, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1500 और प्लस SI कितना आया 585, इसको प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा रुपीज़ 2085, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। SI इतना आ जाएगा और अमाउंट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और जो बच्चे इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया प्रिंसिपल 9600, रेट दिया गया 7 होल 1/2% और टाइम दिया गया 5 मंथ ये दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम वैल्यू पुट लिख देंगे, तो वैल्यू क्या दिया गया है, तो इसमें वैल्यू दिया गया प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है 9600, कितना दिया गया 9600 और उसके रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू दिया गया 7 होल 1/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15/2% ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया है ये दिया गया है
टाइम 5 मंथ, कितना दिया गया है 5 मंथ, टाइम कितना दिया गया है, टाइम इक्वल टू 5 मंथ, तो 5/12 कर दीजिएगा, ये ईयर में हो जाएगा, कितने हो जाएगा ईयर्स में, ये आ जाएगा आपका, ये टाइम आ जाएगा 5/12। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, फार्मूला लिखिएगा यहाँ पर, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, पी की वैल्यू कितनी दी गई 9600 इंटू आर की वैल्यू 15 अपॉन 2 है, तो वे 2 क्या करिएगा नीचे लिख दीजिएगा, और टी कितना दिएगा 5/12, तो 5 ऊपर लिखिएगा और नीचे 12 लिख दीजिएगा, और उसके बाद 100 लिख दीजिएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 15/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 5/12 है तो 12 नीचे लिख देंगे, अपॉन ये मल्टीप्लाई 100 ये लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से पहले 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 12 8 जा 96, अब 2 4 जा 8 हो जाता है, और अब ये क्या हो जाएगा 60, 15 4 जा 60 हो जाएगा इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 300, कितना आ जाएगा 300, ये एस आई इक्वल टू 300 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, अमाउंट निकालना, तो अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है 9600, और प्लस एस आई कितना आया है 300, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9900, अमाउंट इक्वल टू 9900, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन, इसमें टाइम पूछा जा रहा है, इससे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में बस ये अंतर है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, प्रिंसिपल दिया गया, एसआई दिया गया और रेट दिया गया। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है 6 रुपीज 6400, ये लिख देंगे, और एस आई इक्वल टू दिया गया है, एस आई इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया 1152 दिया गया, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू कितना दिया गया है 6%, 6% पर एनम दिया गया है। अब फार्मूला लगा देंगे, टी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर टी इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये लिख देंगे। वैल्यू पुटअप कर देंगे, एस आई मतलब हो जाएगा 1152, और 100 लिख देंगे, और ये पी कितना दिया गया 6400, और इंटू आर कितना दिया गया 6%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, उसके बाद 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा। 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 2 16 जा, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा, और फिर 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर उसका 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 4 जा, और 2 7 जा 2 2 जा, फिर उसके बाद 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा। फिर 6 से ये कैंसिल कर दे रहे हैं, 6 3 जा, तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, तो टाइम इक्वल टू आ गया 3 ईयर्स, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल दिया गया, ये दिया गया है, एस आई देखिए यहाँ दिया गया, और रेट दिया गया, क्या फाइंड करना, टाइम फाइंड करना। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रिंसिपल दिया गया, तो प्रिंसिपल आप पहले लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया ₹9540, ये लिख दीजिएगा। एस आई इक्वल टू कितना दिया गया है, एस आई इक्वल टू दिया गया है ₹1908, और टाइम रेट कितना दिया गया है, तो रेट इक्वल टू दिया गया है 8% पर एनम, ये दिया गया है। सीधे फार्मूला लगा दीजिएगा, टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई कितना है, एस आई आपका 1908 है, और 100 अपॉन पी मतलब कितना दिया गया है 9540, इंटू आर कितना दिया गया 8 दिया गया है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और अब उसके आप 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, ये हो गया। 4 से 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा, और 2 9 जा 2 5 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर देना, नहीं 954 यहाँ भी है, 954 ये भी है, दोनों देखिए।
ये दोनों कैंसिल कर दीजिएगा तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 5/2, मतलब ये आ जाएगा 2 होल 1/2 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 7 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया प्रिंसिपल दिया गया 5000, अमाउंट इसमें दिया गया, एसआई नहीं दिया गया, क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया और रेट दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रिंसिपल कितना, अमाउंट पहले दिया गया है, तो अमाउंट इक्वल टू कितना दिया गया, तो अमाउंट इक्वल टू ₹6450 ये दिया गया है। और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है ₹5000, कितना दिया गया है, ₹5000। और रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 12% पर एनम, ये दिया गया। तो पहले एस आई निकाल लेंगे, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ए कितना है 6450 और माइनस पी कितना दिया गया 5000, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1450, ये आ जाएगा। ये एस आई आ गया। अब फार्मूला यूज करिएगा। फार्मूला क्या है, क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिएगा। एस आई कितना है, एस आई आपका है 1450 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 5000 और आर कितना है 12%, 12 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दिया, 5 जीरो से ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। अब 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 2 जा 5 9 जा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 29/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 होल 5/12, क्या ईयर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ईयर्स और 5 मंथ। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है रेट, अभी तक टाइम पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन 9 में क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल दिया गया, एसआई दिया गया और टाइम दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया ₹8250 और एसआई कितना दिया गया है, तो एसआई दिया गया है ₹1100, ये दिया गया है। टाइम दिया गया है, टी इक्वल टू कितना दिया गया है, टी दिया गया 2 ईयर्स। अब फार्मूला लगा देंगे। रेट इक्वल टू आप जानते ही हैं क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई कितना दिया गया है, एस आई है 1100 इंटू 100 अपॉन पी कितना दिया गया 8250 इंटू टाइम कितना 2 है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 5 जा 10, 5 से ये कैंसिल कर दिया, 5 कौन जा 5, 5 6 जा और 5 5 जा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिएगा, किससे कैंसिल करिएगा 5 से, 5 2 5 3 जा 5 3 जा, ये हो गया। और 5 2 जा ये हो गया। अब 11 से आप कैंसिल कर दीजिएगा, 11 3 जा 11 2 जा, ये रेट कितना आ जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 होल 2/3%। और अगर डेसिमल में आंसर दिया हो तो डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6.67% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है इतना, एसआई दिया गया और टाइम दिया गया। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 2 जा और 13 1 जा, 13 13 5 जा, ये हो गया। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर
1/2%। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 7 या 14, 1/2%। और अगर डेसिमल में लाना चाहते तो डेसिमल में भी आ जाएगा, ये 7.5%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल इतना दिया गया है, अमाउंट इतना दिया गया और टाइम ये दिया गया है। आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना लिखिएगा, 3560। उसका अमाउंट दिया गया, अमाउंट लिख लीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू ₹4521.20। फिर उसका टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 3 ईयर्स। कितना दिया गया, 3 ईयर्स। ये हो गया। अब एस आई निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालेगा, एस आई। एस आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए कितना होता है, 4521.20 और माइनस पी कितना दिएगा, 3560। इसको जब आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा ₹961.20। ये हो गया। टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एस आई कितना है, एस आई है 961.20 इंटू 100 अपॉन पी कितना है, 3560 इंटू टी कितना है, ये 3 है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ये 100 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 96120 अपॉन 3560 इंटू 3। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9% पर एनम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।